हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का रसायन शास्त्र का लेकर आया चैप्टर। देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न देखिएगा, पहले एक पार्ट लिखाया है। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन आपको जीतने की आदत बन जाती है। कभी हार ना माने, ठीक है, जीतने का एक दिन आदत बन जाएगी। चलिए, उससे पहले रसायन शास्त्र का लेसन आपका लेकर आना है भाई। लेसन की बात किया जाए तो लेसन वन में पार्ट 3 आज लेकर आ रहा है। कितना है? पार्ट 3। पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अमेजन जंगल से पैदा होता है। कहता है, देखिएगा फिर से, कहता हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अमेजन के जंगलों से पैदा होता है। अमेजन के जंगलों से पैदा होता है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा लिखा है, दूसरा देखिए, कहता आपके शरीर में मौजूद हाइड्रोजन के अणु 10 अरब साल पुराना है। कहता है आपके शरीर में मौजूद हाइड्रोजन के अणु 10 अरब साल पुराना है, जो कि ब्राह्मण की उत्पत्ति के समय पैदा हुए थे। अगला प्रश्न को देखिएगा। अब आगे क्या पॉइंट है सो देखिए। अगर मीठी क्षारीय हो जाए, अगर मीठी क्षारीय हो जाए तो उस काम को करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगर मीठी क्षारीय हो जाए तो उस काम को करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है। आगे कहता है चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है। चांदी विद्युत का क्या है? सर्वोत्तम चालक है। आगे कहता है, क्या आपको पता है सफेद स्वर्ण को प्लेटिनियम के नाम से जाना जाता है? क्या आपको पता है कि सफेद स्वर्ण को प्लेटिनियम के नाम से जाना जाता है? हाँ, क्या आपको पता है कि सफेद स्वर्ण को प्लेटिनियम के नाम से जाना जाता है? आगे देखिएगा, कहता है रासायनिक समीकरण के बारे में कहता है। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में कहता है। तो देखिएगा, एक होता संतुलित, एक होता असंतुलित। दो प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, दो प्रकार, एक संतुलित एक असंतुलित। संतुलित में देखिएगा पढ़ेंगे, कहता विशेषताओं का बदलाव पढ़ेंगे, कहता रंगों का परिवर्तन पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन पढ़ेंगे, अवस्था में परिवर्तन को पढ़ेंगे, और कहता है गैस का उत्सर्जन पढ़ेंगे, अवक्षेप का बनना पढ़ेंगे। अब देखिए, असंतुलित में पढ़ेंगे सोडियम का Na संकेत होता है, फास्फोरस का P होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का C होता है, Ca होता है, नाइट्रोजन का N होता है। आगे देखिएगा, तत्व और संकेत। कहता है काजी तत्व और संकेत, कहता है ब्रोमीन के Cr होता है। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? तो Cr कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 24। देखिए, मैग्नीज कितना होता है? Mn, तब 25 हो जाएगा। आयरन मतलब लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। इसका संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। कोबाल्ट का क्या होगा? तो Co 27 हो जाएगा। निकेल का क्या होगा? निकेल का Na 28 हो जाएगा। निकेल का क्या होगा? Na 28 हो जाएगा। कॉपर का क्या होगा? कॉपर का Cu 29 हो जाएगा। कॉपर का क्या होगा? Cu 29 हो जाएगा। जिंक का क्या होगा? Zn 30 हो जाएगा। जिंक का Zn कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। ब्रोमीन के कितना? Br 35 हो जाएगा। ब्रोमीन के Br कितना हो जाएगा बताओ? तो 35 हो जाएगा। टीन को कितना हो जाएगा? टीन Sn होता है तो 50 हो जाएगा। टीन का संकेत क्या होता है? Sn होता है, परमाणु संख्या कितना? 50 होता है। टंगस्टन को क्या होगा? W होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? तो 74 होता है, परमाणु संख्या 74 होता है। प्लेटिनियम का Pt परमाणु संख्या कितना होता है? 78 होता है। प्लेटिनियम का Pt परमाणु संख्या 78 होता है। सोना मतलब गोल्ड Au कितना? 79 होता है। सोना मतलब गोल्ड Au कितना होता है? 79 होता है। आगे देखिएगा, मरकरी मतलब पारा बोलते हैं, Hg कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मरकरी पारा Hg 80 हो जाएगा। आगे देखिएगा, लेड मतलब सीसा, यहाँ कहता Pb होता है, लेड का होता है Pb, या 92 हो जाएगा। चांदी को Ag, यहाँ 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा मेरा भाई। आगे देखिएगा, देखिए कहता हाइड्रोजन जिसमें ना लगा रहे वो सभी क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी में ना लगल है कि नहीं लगल है? हाँ देखिएगा, लगल है।
हाइड्रोजन में भी अलग अलग, नाइट्रोजन में भी अलग अलग, आर्गन में, नियॉन में, जिनॉन में, रेडॉन में, क्रिप्टॉन में, क्लोरीन में, फ्लोरीन में, सभी में ये सभी क्या है तो अधातु है। सभी क्या है अधातु हैं। अगला पॉइंट को देखिएगा, इधर पॉइंट थोड़ा समझिएगा। आगे लिखा है क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। पॉइंट देखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है तो देखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है तो परमाणु के संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार रासायनिक समीकरण रासायनिक होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होना चाहिए, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हम इतना ही तक।